हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है अच्छी। देखिए पी ब्लॉक में आगे का टॉपिक मैं लेके आया हूँ। आज 15th ग्रुप का हम लोग रीड करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का ऑक्सो एसिड्स कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह पूछता है, ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिक स्ट्रेंथ कि कैसा वो एसिड है, कितना H प्लस लॉस कर सकता है, ये सब हम देखेंगे आज की क्लास में। ओके तो देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक यही है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस H3PO2, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस और कॉमन नेम है फॉस्फिनिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका? फॉस्फिनिक एसिड। ओके दूसरा देखिए H3PO3 है ऑर्थोफॉस्फोरस। H3PO3 का क्या नाम है? ऑर्थोफॉस्फोरस, फॉस्फोनिक एसिड। H3PO4 का ऑर्थोफॉस्फोरिक। यहाँ देखिए अस लगा हुआ है, कम है तो अस लगा हुआ है, यहाँ ज्यादा है तो इक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इक लगा हुआ है। यहाँ देखिए H4P2O7 है पायरोफॉस्फोरिक और HPO3 होल N है मेटाफॉस्फोरिक। ओके समझ पा रहे हैं? इन सब फॉर्मूले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इन सब में क्या सिमिलरिटीज है, इन सब के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है, कुछ ड्रॉ करने में आसान हो जाता है। पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ओके आपको देखिए पूरा दिख रहा होगा, इस पार्ट को कॉपी कीजिए। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए इन सब में क्या है कॉमन, इन सब का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इन सब में कॉमन है एक पॉइंट। इन सब में देखिए, इन सब में 1 P डबल बॉन्ड O सब में कॉमन है। इन सब में एक P डबल बॉन्ड O होगा और 1 POH बॉन्ड होगा। एक क्या होगा? P डबल बॉन्ड O होगा और एक POH बॉन्ड होगा। ये दोनों इन सब में कॉमन है। इसी के बेसिस पर हम इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, स्ट्रक्चर पूछता है, इंपॉर्टेंट है। किसी का भी आपको एक दो का स्ट्रक्चर दे देगा ड्रॉ करने। ओके तो देखिए बारी बारी से। इन सब में 1 P डबल बॉन्ड O है, 1 ये है। देखिए 1 बाय 1 करके मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। H3PO2 कैसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर? H3PO2 इसमें क्या होगा? एक P डबल बॉन्ड O होगा। क्या होगा? एक P डबल बॉन्ड O होगा, एक OH बॉन्ड होगा, ये होगा। समझ पा रहे हैं आप? अब क्या बचा? देखिए 2 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया, 2 ऑक्सीजन यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन यूज कर लिया। कितना हाइड्रोजन बचा? 2 हाइड्रोजन बच गया, ऑक्सीजन नहीं बचा। दोनों हाइड्रोजन को डायरेक्ट जोड़ देंगे। दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ पर जितना OH बॉन्ड रहेगा उतना H प्लस ये लॉस करेगा। यहाँ कितना OH बॉन्ड है? देखिए 1 OH बॉन्ड है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, इसको खींच लेता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये वाला H बाहर होता है H प्लस के रूप में, यही H बाहर होगा H प्लस आयन के रूप में। ये कितना H प्लस लॉस कर सकता है? H3PO2 ये 1 H प्लस आयन लॉस कर सकता है। देयरफॉर इसकी बेसिसिटी जो है 1 हो गई। इसको हम लोग क्या कहेंगे? H3PO2 को कहेंगे मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड।
बेसिसिटी क्या होती है? क्षारीयता, ये 1 हो गई, ये 1H+ लॉस करेगा। बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H+ आयन लॉस्ट बाय एसिड। बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H+ आयन लॉस बाय एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। कोई एसिड कितना H+ आयन लॉस करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? बेसिसिटी कहलाती है। ओके, तो इसमें कई तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर ही पूछ सकता है आपको। उसके बाद ये कितना बेसिक एसिड है, बच्चा देखता है H3 है इसमें सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका H3PO2 का। बच्चा देखता है यहाँ 3 है, तुरंत मार्क कर देता है कि ये 3H+ लॉस करेगा। लेकिन ये कितना H+ लॉस करता है? H3PO2 एक ही H+ लॉस करता है, एक ही OH बॉन्ड है इसमें। H3PO2 में कितना H+ है? 1H+ आयन है, इसलिए 1 ही ये लॉस करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह से हम सबका ड्रॉ करेंगे और सबका बेसिसिटी पता करेंगे। आप कॉपी कर लिए होंगे। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम दूसरे का ड्रॉ करेंगे। क्षारीयता का डेफिनेशन लिख लीजिए। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, क्षारीयता का डेफिनेशन ही मैं बता देता हूं। बेसिसिटी क्षारीयता, कोई अम्ल जितना H+ आयन लॉस करता है वह उसकी बेसिसिटी कहलाती है। बेसिसिटी कहलाती है। कोई एसिड जितना H+ लॉस करेगा, 1 2 1 करेगा, 1 बेसिसिटी, 2 करेगा 2, इस तरह से होगा। ओके, आपने इसको कॉपी किया होगा। देखिए, अब मैं दूसरे का फिर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। H3 आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मेरे साथ करते रहिए। H3PO3 का ड्रॉ करना है। इसमें क्या होगा? एक P≡O होगा। हम लोग ऐसे P≡O एक ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या होगा? एक POH बॉन्ड होगा, ड्रॉ कर लिया ऐसे। अब देखेंगे इसमें कितना हाइड्रोजन बचा? 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यूज किया है, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया है, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम रेशियो में रहेगा तब OH बॉन्ड जाएगा। क्या जाएगा? OH बॉन्ड। यहाँ OH बॉन्ड एक आएगा, फिर आएगा आपका H। यही हो गया आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए कितना OH बॉन्ड है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 2 OH बॉन्ड है। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। इसको हम लोग कहेंगे डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड मीन्स H3PO3 कैसा एसिड हो गया? डायबेसिक एसिड। ये 2 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, 2H+ लॉस कर रहा है। डायबेसिक एसिड मीन्स क्या हो गया? ये 2H+ आयन लॉस कर सकता है। 2H+ आयन ये क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है। ओके, इस पार्ट को आप कॉपी किए होंगे। अब फिर देखिए हम आगे इसी तरह से हम सबका ड्रॉ करेंगे। अभी H3PO4, ऑर्थो, मेटा, फॉस्फोरिक सबका ड्रॉ करेंगे।
आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए हम दूसरा ड्रॉ करने जा रहे हैं। दूसरा है जो नेक्स्ट है आपका H3PO4, इसका ड्रॉ करने सेम उसी कॉन्सेप्ट से बढ़ेंगे हम लोग। कैसे? एक P डबल बॉन्ड O होगा, P डबल बॉन्ड, एक POH होगा, POH लिख दिया, ये दो पहले लिख दिया। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा? दो हाइड्रोजन बचा। और देखिए दो ऑक्सीजन हमने यूज किया है, तो दो ऑक्सीजन भी बचा हुआ है। इसके पास दो ऑक्सीजन भी बचा हुआ है। दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो दोनों सेम रेशियो में है। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बचा हुआ रहेगा तो OH बन के जाएगा। क्या बन के जाएगा? यहाँ भी OH आएगा, OH आएगा, यहाँ भी OH आएगा। कितना OH बॉन्ड है इसके पास? देखिए 1 2 3, H3PO4 कितना, इसकी बेसिसिटी H3PO4 की बेसिसिटी कितनी हो गई? इसकी बेसिसिटी हो गई 3। देखिए यहाँ से एक H प्लस, यहाँ से बेसिसिटी कितनी हो गई? 3। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड मीन्स क्या हो गया? 3H प्लस आयन ये लॉस करेगा। कितना H प्लस लॉस करेगा? 3H प्लस आयन ये तीनों लॉस कर देगा। ओके, डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं? इस पार्ट को कॉपी किए होंगे आप। देखिए नेक्स्ट है आपका H4P2O7। H4P2O7 का हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। आई होप आप कॉपी किए होंगे। नेक्स्ट देखिए है आपका H4P2O7। देखिए जहां भी एक से ज्यादा फास्फोरस आ जाए तो दो फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा फास्फोरस वाले एसिड में। जहां भी एक से ज्यादा फास्फोरस आ जाए तो दो फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन। यहाँ दो फास्फोरस है, P, एक ऑक्सीजन जरूर आया है दोनों के बीच में। अब फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसके पास भी एक डबल बॉन्ड O होगा, OH होगा इसके पास। इसके पास भी एक डबल बॉन्ड O होगा, OH होगा। एक फास्फोरस पर एक डबल बॉन्ड O, OH, एक दूसरे फास्फोरस पर डबल बॉन्ड O, OH होगा। अब देखेंगे कितना हमने यूज कर लिया। देखिए दो हाइड्रोजन यूज कर लिया, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। 2 फास्फोरस हमने यूज कर लिया। ऑक्सीजन देखिए कितना यूज कर लिया, 1 2 3 4 5, 2 बचा हुआ है। यहाँ 2 ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है और 2 ऑक्सीजन सेम रेशियो में बचा हुआ है। क्या बन के आएगा? OH बन के आएगा। यहाँ OH होगा, यहाँ भी OH होगा। कितना OH बॉन्ड है? देखिए 1 2 3 4, ये टेट्रा बेसिक एसिड हो गया। H4P2O7 इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? बेसिसिटी 4 हो गई। और H4P2O7 को हम लोग कहेंगे टेट्रा बेसिक एसिड। टेट्रा बेसिक एसिड मीन्स क्या हो गया? ये 4H प्लस आयन लॉस करेगा। कितना H प्लस आयन लॉस करेगा? 4H प्लस आयन ये लॉस करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इस पार्ट को भी कॉपी कीजिए आप। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ
HPO3 होल 3, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? देखिए PO P PO, इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और हर फास्फोरस पर एक P डबल बॉन्ड OH रहेगा। जैसे इस फास्फोरस पर एक P डबल बॉन्ड OH है, इस फास्फोरस पर एक P डबल बॉन्ड OH है, इस फास्फोरस पर एक P डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। ओके, आप यहाँ पर देखिएगा ये H3, ये टोटल क्या हो गया? H3 हो गया। ओके, और P3O9 ये वाला। तो आप यहाँ कंसीडर कीजिए, देखिए 1 2 3 H यूज कर लिए हैं, 3 फास्फोरस भी है, और ऑक्सीजन 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, ये कौन सा कंपाउंड हो गया? HPO3 होल 3 का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी बेसिसिटी यदि हम देखेंगे, इस कंपाउंड की बेसिसिटी देखेंगे, तो बेसिसिटी इसकी 3 है। 3 बेसिसिटी मीन्स हो गया ये ट्राई बेसिक एसिड है। ट्राई बेसिक एसिड समझते हैं, ये 3H प्लस आयंस लॉस कर सकता है। कितना H प्लस आयंस लॉस कर सकता है? 3H प्लस आयन ये लॉस कर सकता है। ओके, ये सब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। ओके, आप कॉपी कीजिए फटाफट। देखिए अब मैं यहाँ पर, आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे, यहाँ HPO3 होल N करने जा रहा हूँ। ये तो 3 था, साइक्लिक हो गया, होल N होगा तब कैसा होगा? देखिए दूसरा कंपाउंड आपका है, यहाँ पर होल N कर देता हूँ, होल N कर दिया, ये पॉलीमर बनाता है। N नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, 10 20 25 50 कुछ भी हो सकता है। ये पॉलीमर है, ये इस तरह से चेन बनाएगा। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ बहुत सारा फास्फोरस है, तो जब भी एक से ज्यादा फास्फोरस आ गया स्ट्रक्चर में, तो आपको बताया है क्या करना है। 2 फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, इस तरह से होगा। देखिए POP इस तरह से चलते जाएगा, OP। अब क्या करना है आपको? एक फास्फोरस पर एक P डबल बॉन्ड O होगा, एक OH होगा, एक OH बॉन्ड होगा, इधर फिर O, ये क्रॉस कर देना। इस फास्फोरस पर फिर OH बॉन्ड होगा, P डबल बॉन्ड ऊपर नीचे रखना है, ऊपर नीचे रखना है दोनों। यहाँ OH रखे हैं तो डबल बॉन्ड हो, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। और यहाँ OH रखना है, फिर इसके पास क्या होगा? OH होगा, डबल बॉन्ड O होगा, इसको भी O लिख के यहाँ क्रॉस कर देना है, N। यही आपका स्ट्रक्चर हो गया HPO3 होल N का। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। ये पॉलीमर यहाँ क्रॉस करके N हम इसलिए दिखाते हैं, ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये कंटिन्यू क्या होगा? चलते जाएगा। यहाँ N पे डिपेंड करेगा कितना टाइम्स आ रहा है। ओके, इस पार्ट को कॉपी कीजिए आप।
आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए वेस्पर थ्योरी पर PCl3, PCl3 का कैसा स्ट्रक्चर होगा? ये होगा P, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा Cl। वेस्पर थ्योरी में जाके देखिए NH3 के जैसा होगा, जैसा NH3 का है वैसा ही इसका होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। कैसा होगा इसका? ट्रायगोनल पिरामिडल होगा इसका स्ट्रक्चर। ओके, PCl5 ये सब आपको पढ़ना है। पिछले वीडियो में ये सब देखे हैं, वहाँ मिस हो गया था तो मैं अभी यहाँ करा रहा हूँ। PCl3 का वहाँ ड्रॉ नहीं किए थे हम। PCl5 पे भी देखिए एक क्वेश्चन है, वहाँ उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए PCl5 में 2 टाइप्स का बॉन्ड होता है। इन PCl5 axial bond is slightly longer than equatorial bond because bond pair repulsion, bond pair repulsion। इस तरह से देखिए होता है ये ट्रायगोनल PCl5 में Cl 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 Cl, इस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड है आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री पर है। एक्सियल बॉन्ड ये कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो इसमें बॉन्ड पेयर, इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, ये 120 पर है। इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने पर रहता है? 120 पर। इसमें रिपल्सन कम होगा, इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट देखिए ऊपर लिखा हुआ, एक्सियल बॉन्ड इज स्लाइटली longer than equatorial bond because bond pair repulsion is more। because bond pair repulsion केवल। ओके, अब ये किस स्टेट में है? PCl5 का स्ट्रक्चर ये किस में है? ये PCl5 का स्ट्रक्चर है आपका गैसियस और लिक्विड स्टेट में। गैसियस और लिक्विड स्टेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गैसियस और लिक्विड स्टेट में PCl5 का स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। गैसियस और लिक्विड स्टेट में PCl5 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? PCl5 होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। लेकिन यदि सॉलिड स्टेट आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट में किस में एग्जिस्ट करेगा? आयनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। ओके, इस पार्ट को आप कॉपी कर लिए होंगे। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए सॉलिड स्टेट में अब मैं बताने जा रहा हूं। इन सॉलिड स्टेट PCl5 exist as ionic solid। PCl5 जो है डैमराइज कर जाता है ये सॉलिड स्टेट में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ओके, PCl4 ये आयनिक स्टेट है, इसका आयनिक स्टेट। PCl4 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है Cl 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 Cl, इसके ऊपर प्लस चार्ज। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसा है इसका? इसको हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और PCl6 कैसा होगा? PCl6 ऑक्टाहेड्रल होगा। इस तरह से देखिए, P, इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल, Cl Cl Cl, यहाँ माइनस दे देंगे, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, तो PCl4 प्लस का कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल होता है। PCl, ये PCl4 प्लस का है, PCl4 प्लस, और ये किसका है आपका? PCl6 माइनस का। ओके, दोनों आयनिक स्टेट में PCl5 इस तरह से पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करने लगता है। ओके, ये सब याद रखना होगा आपको। इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। देखिए, आप यदि इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़िएगा? चैनल के नीचे में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसको दबा दिए, सब्सक्राइब कर लिए, और जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा। ओके, आप पर मैसेज आएगा कि सर आज ये वीडियो अपलोड किए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।